फ्रेंड्स नमस्कार। जैसा कि आप सभी को 15 तारीख की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि कंपनी अभी अपने कार्य को पूरा होने के कारण और कुछ लोग, चूंकि ये बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में है, जिन जिन कंट्रियों में हो हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन ये है कि बहुत से देशों में ये बिजनेस फैल चुका है और बहुत से लोग इस सिस्टम में महापुरुष भी है कि जो रिसर्च पे रिसर्च करते हैं। कभी कभी वो रिसर्च सबकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा होता है और कभी कभी कोई रिसर्च किसी की जानकारी के लिए बहुत ही बेकार निकल जाता है। और किसी के लिए क्या, ये सभी के लिए बेकार हो गया। जो कंपनी ने एक बात बताई कि लोगों ने एग्रीगेटर से इतने क्वेश्चन कर दिए कि आप कंपनी को पैसा दे रहे लेकिन कंपनी हमें पैसा नहीं दे रही। अब वो एक सवालिया निशान हो गया जिसके कारण उनको ये चीजें मेंशन की है उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि दिक्कतें परेशानी कुछ हम लोग भी खड़ा ही कर रहे हैं और जो कंपनी कर रही है वो तो कर ही रही है ना। खैर, लोगों की आस और उम्मीद बहुत ज्यादा है और उस आस और उम्मीद पर लोग, हर आदमी बैठा है, लगा है। लेकिन कहा जाता है कि देखिए, ये इंटरनेट मार्केटिंग की दुनिया है, कब कहां पर क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ये सिस्टम ऐसा है कि मतलब वेबसाइट अपना जिंदा है, जगा हुआ है, हर चीज दिख रहा है। नहीं तो बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं कि इतना अगर लपेटने का सिस्टम होता तो इतना लपेटू चीज नहीं होता, ये कब का बंद हो गया होता है ना। तो कहीं ना कहीं इनका ऐसा है कि जब भी आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। अब कब तक आएंगे ये भगवान मालिक है। फिलहाल अभी इन लोगों ने 20 मार्च का समय दिया और 1 मार्च को अगेन मीटिंग रखा है और कहीं ना कहीं इनको एग्रीगेटर से पैसे मिलने में कुछ समस्या हो रही है। और ऐसे ही कुछ समस्या जुलाई में जब हैकिंग हुई थी, पिछली अनुभवों को ध्यान में रखते हुए जो मैं चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हैकिंग हुई थी तो उस हैकिंग के दौरान इनको एग्रीगेटर से पैसे मिलने की जब संभावनाएं थोड़े से प्रॉब्लम थी, तब इन्होंने ये कहा कि हम आपका पैसा, चाहे INB में है PR10 या चाहे जो है AI में आपका कैशबैक है, वो जब तक हमें वहां से नहीं मिलता है, लेकिन हम आपको अपने प्रोटेक्ट फंड से देंगे। और इन्होंने उसको उठाकर आपका एक जो प्रोटेक्ट आपका एक जो है वो कौन सा ऑप्शन चालू कर दिया था जहां पर आपको वो पैसे को लॉक कर दिया था। और जैसे जैसे सभी लोग अपना किसी भी अमाउंट से शुरू किए और धीरे धीरे वो पैसा हमारा रिलीज होने लगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इस बार भी कहीं जो लोगों के कारण जो समस्याएं खड़ी हुई हैं, इस समस्या के कारण पिछला ही दौर कहीं फिर से चीजें ना दोहरा दे। लेकिन लग तो यही रहा है कि पिछला ही दौर हो सकता है, क्योंकि एग्रीगेटर अब इतने सवाल खड़े कर दिया है जो इनको दिखाने बताने में शायद समय लग सकता है। और तब तक चीजों को, चूंकि अभी देख रहे हैं आप कि आज आपका 16-17 तारीख चल रहा है और 10 तारीख तक जितना भी री इन्वेस्ट हुआ है वो सिस्टम ने उठा लिया है। ठीक है, इट मीन्स कि हम अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 दिन के डिले है जो भी ये लोगों ने री इन्वेस्ट किया है, जो भी लोगों ने री इन्वेस्ट किया है, हम सिर्फ 7 दिन के डिले है। यानी अभी तक जितनी भी समस्याएं थी जो हमारे री इन्वेस्ट हुए थे वो सारा बिजनेस उठा लिया। तो कहीं ना कहीं जब भी हो सकता है ये सब कुछ लय में लाकर और आपके जो जितने भी फंड पड़े हैं उसको ये प्रोटेक्ट फंड में डाल सकते हैं। अब उससे क्या होगा कि अगर हम देखो, INB के पैसे को तो हम विड्रॉल कर सकते हैं, उसको हम AI में हम टॉप अप कर नहीं सकते, तो वो तो वहीं का वहीं पड़ा है। लेकिन अगर हम AI में हमने जो योर कैशबैक में जो फंड रखा है विड्रॉ करने के लिए, ठीक है, अगर आप वेट करोगे तो 1 महीना वेट करना पड़ेगा और 1 महीने वेट करने के बाद अगर सिस्टम में अगर ये चालू करते हैं तो उस समय क्या होगा कि इन्होंने उठाकर आपका जो है प्रीवियस जो फंड होता है, ठीक है, प्रीवियस कैंपेनिंग या ओल्ड कैंपेनिंग जो भी आप पिछली बार का देखे होंगे, तो वहां क्या, अगर वहां डाल दिए तो प्रीवियस फंड में अगर इन्होंने डाल दिया, ठीक है, तो वहां क्या होगा कि ये ही
पैसा जो आपका आज विड्रॉ करना चाह रहे थे एआई में, जो फंड है आपका योर कैशबैक में, जो आप विड्रॉ करने वाले थे, वही पैसा अब आपको धीरे 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 रिलीज होगा, जैसे अगस्त के बाद जो हम लोगों ने उसको रिलीज कराया। तो अभी दिमाग ये कहता है कि अगर ऐसा होता है तो यही पैसा आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देगा और इसी पैसे को हम धीरे धीरे पाएंगे। तो आज हमारा दिमाग ये कहता है अगर विड्रॉल, तो अब मान के चलो अगर 20 तारीख बोल दी है तो 20 तारीख से पहले या 20 तारीख के बाद ही अब कहीं होना है, मतलब एक आध महीना ये समय अब ले चुके हैं। तो हमारा दिमाग ये कहता है कि योर कैशबैक में जो फंड आप रखे हैं उसको रखने से कोई फायदा तो मिलना नहीं है, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट प्रीवियस कैंपेनिंग में वो डाल दें, है ना। तो बेटर ये है कि इस पैसे को आप एड बैलेंस में डाल दीजिए कि जिससे आपका रोबोट 2-4-5 दिन में उठा लेगा और आपको इस पैसे से बेनिफिट देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मेरा इतना ही समझाने का मतलब था कि जो जुलाई में साइबर अटैक हुआ था और 1.5 महीना सिस्टम बाधित रही, उसके बाद जब वो सिस्टम शुरू हुआ तो हमारा जितना भी फंड बना हुआ था उसको उठाकर इन्होंने, जो प्रीवियस हमारा फंड था उसको उठाकर इन्होंने एक ऐसे वॉलेट में डाल दिया जहां से वो धीरे धीरे वो रिलीज हुआ ना, उस पर कोई हमें एक्सेस एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला और उसी अपने धन को निकालने के लिए हमें समय का इंतजार ही करना पड़ा। तो अभी हमारे लिए बेहतर ऑप्शन ये है, क्योंकि आप लोगों को मैंने 1-2 दिन पहले दिखाया कि हम सभी लोगों ने अपना जो भी अमाउंट रखा था उसको सब हमने री इन्वेस्ट कर दिया। री इन्वेस्ट इसलिए कर दिया कि अगर ये रोबोट को चला जाएगा तो रोबोट हमें उससे व्यापार करके हमें एक अच्छी इनकम देगा, है ना। बाकी आपकी इच्छा, आप जैसा जो भी करना चाहे। और अब कंपनी जो समय दी है, अब 1 मार्च को यहाँ पर एक मीटिंग कंपनी द्वारा फिर से होगी, जो 2 हफ्ते बाद रखा है कंपनी ने, और अभी लास्ट समय कंपनी ने 20 मार्च का लिया है। ये कंपनी ने समय लिया है, किसी को ये नहीं मालूम है कि क्या 20 मार्च को शुरू हो जाएगा या उससे पहले शुरू हो जाएगा या उसके बाद शुरू होगा। जो भी है सब कंपनी के हाथ में है, कंपनी के डिसीजन पे है। हमें उनके दिशा निर्देश पे जैसे हम चलते आ रहे हैं वैसे ही हम सब चल रहे हैं, क्योंकि किसी को कंपनी तक पहुंचने की ना कोई जानकारी है ना कोई कुछ है। क्योंकि इंडिया में मैंने जहां तक देखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कंपनी की उस मीटिंग में डायरेक्टली बैठता हो, क्योंकि कोई रैंक उसकी अभी तक यहाँ पर बनी ही नहीं है कि जो कोई वहां तक पहुंच सके। ठीक है, तो जो भी हम लोगों को टेलीग्राम से मैसेज मिल रहा है हम लोग वही लेकर चल रहे हैं और उसी से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप लोग अनुभवी हैं, अपने दिमाग से, अपनी सोच से जैसा जैसा जो भी प्लानिंग करके करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है।